सर आपके ये भी कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रही है गवर्नमेंट, क्या ये बात सही है? हाँ, हर महीने। एक अरब 40 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोग इस मोहताज हैं कि वो गवर्नमेंट से ले, सिर्फ 60 करोड़ ले गए, सिर्फ 60 करोड़, सर लेट मी कंप्लीट, सिर्फ 60 करोड़ रह गए जो कि खुद से खा कमा रहे हैं। इसका मतलब ये है 80 करोड़ लोगों को आप लोग राशन दे रहे हो, उसी गवर्नमेंट में पॉसिबल है? पहले तो आपके मुल्क से 4 गुना को हमारी सरकार हर महीने खिलाती है, और उसका मतलब ये नहीं है कि वो मोहताज हैं। उसका मतलब ये है कि एक उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे, उनको एक इकोनॉमिक असिस्टेंस के तौर पे वो राशन मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे राशन का अर्थ ये नहीं होता कि आप खा कमा नहीं सकते इसलिए आपको राशन मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, तो देखिए मेरे को पाकिस्तानी का तो पता नहीं, पर यहाँ पे हेल्थ कार्ड बने हुए हैं। हेल्थ कार्ड बने हुए मतलब 5 लाख रुपए इंडियन, पाकिस्तानी वो कुछ 3 गुना लगा लीजिए आप, 15 लाख पाकिस्तानी रुपए से ऊपर का जो इलाज है बिल्कुल मुफ्त है, दवाइयां हैं वो बिल्कुल मुफ्त है, सर्जरीज हैं बिल्कुल मुफ्त है। और वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो एफिलिएटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। तो आप उसकी बात भी कर लीजिए एक बार। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा होगा, ठीक उसी तरह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों बात रही पाकिस्तानी मीडिया की, आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया अक्सर भारत के बारे में चर्चा करता ही रहता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के हालात तो अब आए दिन बिल्कुल खस्ता होते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों आम पाकिस्तानी आपने देखा होगा किस तरह सड़कों पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, और दोस्तों आटे दाल चावल के लिए किस तरह पाकिस्तानियों में आए दिन भगदड़ मचती है। वहीं दोस्तों भारत सरकार आपने देखा होगा पिछले काफ़ी कोविड के टाइम से 80 करोड़ लोगों को जिस तरह दोस्तों राशन दे रही है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से चर्चा कर रहा है। और वहीं दोस्तों जो बांग्लादेशी जितने भी घुसपैठिए भारत में आए हुए हैं, उनको जिस तरह भारत सरकार अब उन पर एक्शन ले रही है, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से तुलना कर रहा है। जब दोस्तों अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तानियों ने लूटपाट के साथ वहां पर अफगानिस्तान में धकेला था, उससे तुलना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वैसे हालात भारत में नहीं है। तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। नहीं है, फिर पाकिस्तान आ जाएगा। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में 2 बातें बताता हूँ। आपके घर में 4 कमरे हों और आपके 4 कमरों में से एक कमरे के ऊपर आके कोई कब्जा कर ले, तो आप उसको उस कमरे में रहने देंगे या उसको निकालने का हर प्रयत्न करेंगे? बताइए, निकालने की कोशिश करेंगे ना? तो ऐसे ही हमारे भारत के हिस्से के अंदर पाकिस्तान जो है वो आके बैठा हुआ है, तो हम उसको पीओके में से धकेल के बाहर निकालने के बिल्कुल सलाह में है और करेंगे। एंड गॉड विलिंग, परमात्मा की कृपा रही तो हम बहुत जल्दी कर देंगे वो भी। पहली चीज। दूसरी चीज, बांग्लादेशियों की बात कर लीजिए। देखिए रोहिंग्या बांग्लादेशी उस प्रकार से हैं जिस प्रकार से खेत में बीज हमने डाला हो, खेत हमारा हो, उस खेत को हमने सींचा हो और उसमें फसल काटने के लिए या उसमें से जमीन के नीचे से आलू निकालने के लिए या मूली गाजर निकालने के लिए या जमीन के ऊपर से कनक काटने के लिए या धान काटने के लिए कोई बाहर से आ जाए, तो ये देश हमने अपने खून से सींचा है। इसके अंदर जो भी टर्मोइल आए, अच्छा वक्त आया बुरा वक्त आया, ऐसी अपने पिंडे ते हटाया, ठीक है। तो अब जब वो वक्त आया है कि हमारा देश एक लेवल पे आ गया है, ग्रो कर गया है, तो वहां पे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसका बेनिफिट, या जो हमारी कंट्री में अभी भी देश में जो लोग गरीब रह गए हैं उनके लिए जो चाहे मेडिकल की फैसिलिटी हो, राशन की फैसिलिटी हो, पेंशन की फैसिलिटी हो, बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या तमाम तरीके की डिसेबिलिटी पेंशन हो, या फिर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या मेडिकल सपोर्ट है या इकोनॉमिक सपोर्ट है या स्टार्टअप है, स्टैंड अप है या लोन्स हैं, जो तमाम इंडियन सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जिसमें दुनिया भर के कई किस्म के लोन्स हैं जो इंडिया में अब दिए जा रहे हैं सिटीजन्स को अपना रोजगार करने के लिए, अपनी और ये दीज आर इंटरेस्ट फ्री बाय द वे, और सिक्योरिटी फ्री भी हैं कई लोन। तो कई लोन तो ऐसे जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी, बैंक गारंटीज देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट स्टैंड्स गारंटी फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो वो जो लाभ है वो
भारत के नागरिकों को मिलने चाहिए या रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मिलने चाहिए जो घुसपैठिए हैं? देखिए, अगर आपने भारत में आना है, बड़ा सिंपल सा है, आप आइए लेजिटिमेट तरीके से, आप वीजा लीजिए, अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाइए, भारत में आइए, और अगर आपके पास वर्क वीजा है, आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर क्रॉस करके आ गए और यहाँ पे आप आके इलीगली रह रहे हैं। नाम तो आपका हो अब्दुल बासित और आप यहाँ पे रवि शर्मा के नाम से रह रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज अ क्राइम, दैट इज अ क्राइम, दैट कैन नॉट हैपन। और वो जैसे जैसे पकड़े जाएंगे, देखिए एक बात मैं और क्लियर कर दूं, द रिजॉल्व ऑफ द इंडियन पीपल इज वेरी स्ट्रांग। भारत के नागरिकों का रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है, और इस बार मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट्स का भी रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है कि चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 5 या 7 करोड़ हो, जितने भी लोग भारत में इलीगली आए हुए हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। हमको क्रिमिनल एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हमारे को पैरासाइट्स नहीं चाहिए, हमको वो लोग नहीं चाहिए जो भारत के नागरिकों का हक और उनके हिस्से की जो बेनिफिट्स हैं उनको छीने या उस पर सेंधमारी करें। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल किसी भी सूरत में। ना वो लोग जिन्होंने हमारे एक हिस्से पे कब्जा कर रखा है, ना हमारे को वो लोग चाहिए, ना हमारे को वो लोग चाहिए जो हमारे देश में जबरन घुसे हुए हैं या इलीगली हमारे देश में घुसे हुए। वी डोंट वांट दैट। सर वो तो हर देश ये चाहता है कि जो लोग अपना खर्चा खुद उठा सकते हो, जो लोग अपने पास पैसा रखते हो, उन्हीं को अपने देश में आने दे या उन्हीं को वीजा दें। इवन विजिट वीजा भी सब देश इसी तरह करते हैं। आप लोग भी उससे कुछ अलग नहीं है। आपने अदनान समी को रखा है क्यों? अदनान समी के पास पैसा है तो उनको आपने नेशनलिटी भी दे दी, कहा कि आ जाइए, पाकिस्तानी थे वो, अब वो इंडियन है। मैं कोई बुराई नहीं कर रही, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मुझे अच्छा है कि वो गए। आरजू जी, मैं एक अदनान सामी आ गया, अगर आप बोलो 7 करोड़ अदनान सामी भेजेंगे, हम तो नहीं लेंगे। लेट अस बी वेरी क्लियर। तो एक अदनान सामी आ गया, 7 करोड़ अदनान सामी, 8 करोड़ अदनान सामी नहीं आएंगे। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट, ठीक है। और जैसे बाकी मुल्क करते हैं वैसे ही भारत कर रहा है, इट्स अ गुड थिंग। अगर आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड्स वेस्ट ने सेट किए हुए हैं अपने देश में एंट्री के लिए, जो स्टैंडर्ड्स यूरोप ने सेट किए हुए अपने देश में एंट्री के लिए, अगर वही स्टैंडर्ड्स भारत सेट कर रहा है तो इट इज अ गुड थिंग, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। और आपको कहने का हक तब हो कि जब अगर आपने ओवरनाइट अफगान सिटीजन्स को आपने बॉर्डर के पार ना फेंका हो, और उनको बॉर्डर के पार फेंकते वक्त भी आप लोगों ने उनको लूटा है। उनके पास जो गहने थे, उनके पास जो पैसा था, कैश था, वो ज्वेलरी थी, वो आपकी पाक फौज ने, आपकी पाक पुलिस ने लूटी है उनसे। तो अब मतलब हम चोरों से तो नहीं सुनेंगे कि हमने क्या करना है, और जो हम करेंगे हम कर लेंगे। मतलब आपकी बात नहीं, हाँ आई नो, नहीं मुझे मालूम है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सर हमने तो ठीक किया अगर हमने अफगान सिटीजन जो इलीगल थे उन्हें वापस भेजा है। आप लोग तो ऐसा नहीं कर पाए, ये तो आपको पाकिस्तान से सीखना चाहिए। तो हम भी बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को भेज देंगे बाहर, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी अ क्वेश्चन। वो तो आपको ये कहना चाहिए कि अगर आप ये करेंगे तो वी विल सपोर्ट यू, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। नहीं मैं लेकिन ये कह रही हूँ कि पहले तो आप बहुत ज्यादा उनसे लेना इसलिए ना, ये तो ट्रम्प साहब का भी एजेंडा है ना कि इवन ट्रम्प सेज कि वी विल थ्रो देम आउट। सर ट्रम्प के साथ तो ना आप लोग कंपैरिजन करें ना, आपका अपना एक आपका देश अलग है ना, कि आप उनके रूल चलेंगे। हमारा कंपैरिजन होगा ही यूएस के साथ, वेस्ट के साथ, हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ पूरा होगा। सर किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हर एक की अपनी एक पॉलिसी है, हर कंट्री अपने आप को अलग से लेकर चल रही है। लेकिन सर आपके ये भी कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रही है गवर्नमेंट, क्या ये बात सही है? हाँ, हर महीने। एक अरब 40 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोग इस मोहताज हैं कि वो गवर्नमेंट से ले, सिर्फ 60 करोड़ ले गए, सिर्फ 60 करोड़, सर लेट मी कंप्लीट, सिर्फ 60 करोड़ रह गए जो कि खुद से खा कमा रहे हैं। इसका मतलब ये 80 करोड़ लोगों को आप लोग राशन दे रहे हैं, उसी गवर्नमेंट में पॉसिबल है? पहले तो आपके मुल्क से 4 गुना को हमारी सरकार हर महीने खिलाती है, और उसका मतलब ये नहीं है कि वो मोहताज हैं। उसका मतलब ये है कि एक उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे, उनको एक इकोनॉमिक असिस्टेंस के तौर पे वो राशन मिल रहा है। और हमारे यहाँ पे राशन का अर्थ ये नहीं होता कि आप खा कमा नहीं सकते इसलिए आपको राशन मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसके अंदर भी फिल्ट्रेशन आएगी, जल्दी आएगी, बिकॉज जो एक मानदंड, एक जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो बीपीएल का था, बिलो पॉवर्टी लाइन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मोंटेक सिंह आलूवालिया के टाइम का बीपीएल है, वो अब बीपीएल नहीं है।
पहले बीपीएल था जो केवल 30 रुपए रोज महज कमाता था, वो था। अभी बीपीएल इज अंडर 1,80,000 अ मंथ एनम पर एनम, यानी कि 15,000 रुपए महीना। तो अभी बीपीएल्स आर अगेन गोइंग टू बी रीड्रॉन। जो हमारी लाइन है वो 30 रुपए रोज से 15,000 रुपए महीना पे आ गई है, और 15,000 रुपए महीना इज नॉट द इंडिविजुअल इनकम, इट्स अ फैमिली इनकम। और बाज ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं जो इसका बेनिफिट लेके इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। और ये जो राशन का सपोर्ट अगर मिल रहा है इंडियन सिटीजन्स को, तो दे आर कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी बिकॉज उनका फूड बिल कम है। अगर घर में 2 या 3 अर्निंग मेंबर्स हैं, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंप्रूविंग। उनको देखिए, अब मेरे को पाकिस्तानियों का तो पता नहीं, पर यहाँ पे हेल्थ कार्ड बने हुए हैं। हेल्थ कार्ड बने हुए मतलब 5 लाख रुपए इंडियन, पाकिस्तानी वो कुछ 3 गुना लगा लीजिए आप, 15 लाख पाकिस्तानी रुपए से ऊपर का जो इलाज है बिल्कुल मुफ्त है, दवाइयां हैं वो बिल्कुल मुफ्त है, सर्जरीज हैं बिल्कुल मुफ्त है। और वो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं है, वो एफिलिएटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है। तो आप उसकी बात भी कर लीजिए एक बार कि साहब, पाकिस्तानी जो नागरिक हैं या बांग्लादेशी जो नागरिक हैं, या फॉर दैट मैटर आप अफगानिस्तान को भी जोड़ लीजिए, अफगान नागरिक हैं या नेपाली नागरिक हैं या हमारे आसपास के, देखिए हमारा कंपैरिजन इसलिए मैं कह रहा हूं नहीं है आपके साथ, बिकॉज वी आर वे टू हाई, वी आर वे टू अहेड ऑफ यू। ये एक टीज करने के नाते से जो बार बार पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि जी 80 करोड़ लोगों को, इट्स अ गुड थिंग। आप खिला के देखिए ना, आपके यहाँ पे आटे का क्या रेट हो रहा है, गरीब अफोर्ड कर सकता है क्या? देखिए मैं बताता हूँ, भारत में एजुकेशन फ्री है गरीबों के बच्चों के लिए, राशन फ्री है, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है, और जो बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री है, और स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म्स, एवरीथिंग इज फ्री। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए मिड डे मील्स आर आल्सो फ्री। तो ये सिर्फ एक 80 करोड़ लोगों को राशन की बात नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए एजुकेशन फ्री की बात है, उन तमाम लोगों के लिए हेल्थ केयर फ्री की बात है। और आप इमेजिन कीजिए कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट आज 15-20 लाख रुपए हर सिटीजन के लिए एलोकेट कर सकती है कि आपने जो इलाज कराना आपके लिए फ्री है, चाहे आप प्राइवेट में करा लीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो लिटरली खून निचोड़ लेते हैं। सो ये आयुष्मान कार्ड्स के तहत और ये राशन सपोर्ट के तहत वी आर अपलिफ्टिंग आवर सोसाइटी। आप देखिए, आप जिस चीज को लेके आज हंस रहे हैं या पाकिस्तानी जिस चीज को लेके आज मजाक बना रहे हैं, 5 से 10 साल के बाद, एक मिनट हियर मी आउट, 5 से 10 साल के बाद दी इंडियन सोसाइटी विल बी सो एडवांस्ड एंड सो फॉरवर्ड कि आप लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि यार ये इतनी जल्दी स्ट्रीम ऐड कैसे करके और ये अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, खासतौर पे व्हेन इट इज ब्रॉट इन कंपैरिजन विद पाकिस्तान। जबकि आपके मुल्क को वर्ल्ड बैंक ने भी 2 दिन पहले लोन देने से इनकार कर दिया। यू आर नॉट एबल टू सस्टेन योरसेल्फ, और हम यहाँ पे 80 करोड़ को आपकी आबादी के 4 गुना को हम मुफ्त में खिला रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ना मैं टॉन्ट कर रही थी, ना मैं तंज कर रही थी, ना मैं मजाक उड़ा रही थी। मैं एक सवाल कर रही थी, सिर्फ आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर 80 करोड़ लोगों गवर्नमेंट से लेने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, हमारा जो पहला चैनल था डिजिटल एजमेंट्स, उस पर आप लोगों ने काफ़ी प्यार मिला था और तकरीबन 1,87,000 सब्सक्राइबर थे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानियों की वजह से वह चैनल यूट्यूब ने उड़ा दिया है दोस्तों। तो अब हमारा जो बैकअप के लिए नए चैनल थे उसका नाम हम डिजिटल एजमेंट्स करके आए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसी तरह का प्यार देंगे। हम आपको दोस्तों हमेशा एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान के हालात आपने देखा होगा, किस तरह आम पाकिस्तानियों को, जिस तरह पाकिस्तानी सरकार कोई भी खून चूसने का मौका नहीं चूस रही है, चाहे बिजली के दाम हो, चाहे पेट्रोल के हो, क्योंकि दोस्तों इनको सारा काम वही करना पड़ता है जिस तरह IMF इनको बताता है। तो उससे दोस्तों आम पाकिस्तानियों को बिल्कुल खून पाकिस्तानी सरकार निचोड़ रही है। वहीं दोस्तों, भारत सरकार आपने देखा होगा किस तरह से आयुष्मान का कार्ड भी 5 लाख तक का इलाज का लोगों को दिया, और जिस तरह दोस्तों लोगों को फ्री राशन मिल रहा है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा होगा। तो मैं आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।